यूपी की लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच 3 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा अब तक सामने निकलकर नहीं आ सका है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत समाजवादी पार्टी आरएलडी के लिए 7 सीटें छोड़ेगी, यानी जयंत की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के तहत 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का आज गठबंधन का फाइनल फैसला आ गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी अखिलेश यादव के आवास पर लखनऊ में बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि आरएलडी को समाजवादी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति दी, जिस पे जयंत चौधरी भी खुश नजर आए। फिलहाल अभी कांग्रेस को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के जो इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश के 3 दल हैं, खास तौर पे आरएलडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, उनके बीच फाइनल नतीजे नहीं आए। लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी किन किन सीटों पे चुनाव लड़ेगी, खास तौर पे आरएलडी, उसको लेकर के आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी की जो बैठक हुई उसमें बाकायदा ऐलान हो गया। आरएलडी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट करके इस मामले में जानकारी दी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और आरएलडी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस बात की तस्दीक खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके की है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आरएलडी और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई, जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं, जुट जाएं। अखिलेश यादव ने इस पोस्ट में जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर भी साझा की है। इसके बाद आरएलडी अध्यक्ष ने अखिलेश यादव के पोस्ट को साझा किया है और लिखा है, राष्ट्रीय संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हमारे गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से उम्मीद है अपने क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए कदम मिलाकर आगे बढ़ें। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के बीच आज मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने पर सहमति बन गई है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी मिलकर के 2019 से लगातार चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। 2019 में भी हम लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, 2022 में भी विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने मिलकर लड़ा। अब हम 2024 में भी हम दोनों दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और हम लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की मुलाकात के बाद समझौता तय हुआ है। दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण मुलाकात लखनऊ स्थित अखिलेश के घर पर हुई है। इस मुलाकात में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। करीब 2 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने आरएलडी को 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, जिस पर जयंत चौधरी भी पूरी तरीके से सहमत हैं और संतुष्ट नजर आए हैं। इस बैठक के बाद जयंत चौधरी फिलहाल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ पिछले दिनों बैठक में बातचीत में चीज़ें निकल करके जो सामने आई थी, दोनों दलों की जो सीट को लेकर के था वो पेच फंसा हुआ था। कांग्रेस जहां 2019 की सीटों पे दावेदारी कर रही हो, समाजवादी पार्टी 8 से 10 सीटें देने की बात कर रही है। सीटों की संख्या कुछ बढ़ भी सकती है, लेकिन उसके बाद दोनों दलों के नेताओं ने ये तय किया कि अपने बड़े नेताओं से, यानी कांग्रेस राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, खड़गे से, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनसे बातचीत करने के बाद और अखिलेश यादव से जो इनकी कमेटी थी इंडिया गठबंधन की, जो बातचीत कर रही थी सीट शेयरिंग को लेकर के, कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर जो बैठक हुई थी उसमें तय हुआ कि अखिलेश यादव को इस बारे में जानकारी दी जाएगी और अगली बैठक में नतीजे फाइनल किए जाएंगे कि किन किन सीटों पे चुनाव लड़ना है। फिलहाल आज आरएलडी और सपा का फाइनल फैसला हो चुका है, गठबंधन का ऐलान हो चुका है। अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए सुबह ही जयंत चौधरी उनके आवास पे पहुंचे और करीब 2 घंटे बैठक चली। इस दौरान आरएलडी के कई सारे और नेता मौजूद थे। फिलहाल जयंत चौधरी मुलाकात करने के बाद दिल्ली रवाना हो गए हैं। आरएलडी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से दोनों तरफ से अधिकृत बयान आ चुका है कि इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी का गठबंधन हो चुका है और जल्दी ही उन सीटों को लेकर के भी ऐलान हो सकता है कि किन सीटों पे आरएलडी चुनाव लड़ेंगी। माना जा रहा है बागपत की मथुरा, मेरठ के साथ साथ
कैराना सीट या फिर बागपत और मथुरा सीटें, इनके अलावा 3 और जो सीटें हैं उस पर आरएलडी की दावेदारी है। सीटों में कुछ सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है कि उम्मीदवार क्या होगा, लेकिन जल्दी ही आरएलडी इसको लेकर के बैठक करके पूरी सीट की प्लानिंग बना करके जल्दी ही कैंडिडेटों का भी ऐलान कर सकती है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।